हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य भागवतम के आदि खंड से भगवान की चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। मंगलाचरण से हम शुरू करते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावतातयौ, संकीर्तनैके पितरौ कमलयातक्षौ,
विशंभरौ द्विजबरौ युगधर्म पालयौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। तो हम जो है भगवान के अपीयरेंस का, उनके जन्म का प्रसंग सुन रहे थे। जिसमें हमने कल सुना था कि जब उनका जन्म हुआ तो सब जय जय, देवताओं ने भी ड्रम बजाए, जय जय की ध्वनि हुई। देवताओं ने सोचा कि आज हम भगवान को देखेंगे, जो ये भगवान का स्वरूप वेदों को भी अज्ञात है, वेदों में भी नहीं है वर्णित चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। इसलिए जल्दी से ऊपर से नीचे आते हैं, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, बोल रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू वेस्ट टाइम। भगवान जल्दी से जल्दी चलो, सब रेडी होके, जैसे बहुत बड़े फेस्टिवल में जाते हैं, बहुत बड़े फेस्टिवल में जाते हैं, पूरा सब देवता लोग तैयार होके अपना सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के ड्रम व्रम बजाते हुए सब कुछ है जय जय करते हुए पृथ्वी लोक पे आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर का दर्शन करने के लिए। आज उनका जन्म हो, ये था फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, चंद्र ग्रहण था उस दिन। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के जैसे कल हम श्रवण कर चुके हैं, सारे भारतवासी में श्रद्धा के चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन वे गंगा नदी में स्नान करते हैं, पवित्र नदी में। तो यहाँ पे सब स्नान करके साथ में हरि हरि का नाम वैसे ही उच्चारण करते, क्योंकि उस दिन ग्रहण था। ग्रहण को नॉर्मली इनऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा या सूर्य कवर हो जाता है राहु और केतु से, उनकी छाया नहीं पड़ती, तो उनकी छाया नहीं पड़ने से अशुभ हो जाता है। चंद्रमा और सूर्य का जो, चंद्रमा की चांदनी और सूर्य का जो प्रकाश है, ये हमेशा शुभ होता है, तो उस दिन वो ढक जाता है, इसके कारण वो अशुभ हो जाता है। क्योंकि सूर्य, जैसा पहले ही बता, सूर्य का प्रकाश वनस्पति सबको बढ़ाने के काम आता है, चंद्रमा का भी ऐसे, चंद्रमा भी न्यूट्रिएंट्स देता है, इन दोनों का प्रकाश। तो उस दिन वो प्रकाश अगर थोड़े टाइम के लिए नहीं मिलता है तो वो काल अशुभ हो जाता है। तो संसार में ऐसे ऐसे जगह भी जहाँ चंद्रमा और सूर्य 6-6 महीने में निकलते, तो उसका मतलब कितना इनऑस्पिशियस जगह है, क्योंकि यहाँ थोड़ी देर के लिए अगर वो अंधकार हो जाता है तो वो अशुभ माना जाता है। चंद्रमा और सूर्य जो है सबको पवित्र करने वाले हैं, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा का पूरा प्रकाश होता है, जब चंद्रमा सबसे ज़्यादा खिला हुआ रहता है, तो उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सभी लोग चंद्रमा के दर्शन करते हैं। तो इस तरीके से सब लोग, देवता लोग आ रहे हैं, तैयार हो क्या स्वर्ग लोक से आ रहे हैं पृथ्वी लोक पे गौर सुंदर का दर्शन करने के। आनंदे इंद्रपुर मंगल कोलाहल, साज साज बोली साज रे, बहुत पुण्य भाग्य चैतन्य प्रकाश, चैतन्य प्रकाश पावला नवदीप माझे रे। इस तरीके से अमरावती मतलब इंद्र की राजधानी जो स्वर्ग में, वहां के लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे, बहुत आनंद में है, वे अपने आप को डेकोरेट बहुत पूरा डेकोरेट कर रहे हैं अपने आप को, किसी पार्टी में जाने के लिए नहीं, भगवान के दर्शन के लिए। डेकोरेट देमसेल्व्स टू गो टू सी द लॉर्ड, और वही उनके लिए सबसे बड़े, देवताओं के लिए सबसे सौभाग्य दिन बोल रहे हैं, ड्यू टू अवर ग्रेट फॉर्चून वी विल सी श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हम नवदीप में जाके चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे। तो जब हम सब महिमा पढ़ते हैं तो हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं, उससे हमको अपने भाग्य का पता लगता है कि कितने भाग्यशाली, जिसको, जिस नवदीप को, जिस गौर मंडल को देवता भी जहाँ पे
तैयार हो के आते हैं देखने के लिए, डेकोरेट करते हैं पूरे अपने आप को, बहुत आनंदित रहते हैं इंद्र की राजधानी कि चलो नवदीप धाम चलते हैं। तो ये भारतवासी कितने भाग्यशाली हैं। रूपा ने इसका ग्लोरिफिकेशन किया कि पश्चिमी देशों के लोग भी एक एक महीना अपना छुट्टी लेके यहाँ पे नवदीप वृंदावन धाम में, हम लोग पश्चिमी देश को देखने जाते हैं और पश्चिमी देश जो है यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, अपनी सारी छुट्टी लेके आते हैं नवदीप धाम, मायापुर नवदीप धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम। ये है भारतवासियों का भाग्य। लेकिन भारतवासी अपने भाग्य को जानते नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक से आ रहे हैं। इंद्रपुरा रिफर्स टू अमरावती। अन्य आलिंगन चुंबन घन घन, लाज के हा नाही माने रे, नादिया पुरंदरे जन्मे उल्लासे, आपन पर नहीं जाने रे। आप भी देखिए देवताओं को उपहास, देवताओं का देखिए। वृंदावनदास ठाकुर लिखते जो स्वयं व्यासदेव के अवतार हैं कि वो इतने खुश हैं देवता लोग कि भगवान का जन्म नदिया में हो रहा है तो कोई बोलेगा कि वो तो बहुत दूर रहते हैं, उनको कैसे, उनको ये खुशी कि उनके ब्रह्मांड में भगवान आए हैं। दूसरे ब्रह्मांड के देवता लगे उनके ब्रह्मांड में, यहाँ हम बोल रहे हैं कि इंडिया में हमारे घर के पास भगवान का जन्म हुआ है, वो बोल रहे हैं हमारे ब्रह्मांड में भगवान आए, इसलिए वहां से तैयार हो के आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, डेमिगॉड रिपीटेडली एम्ब्रेस, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और एक दूसरे को किस कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं। अन्य आलिंगन चुम्बन घने घने, एक दूसरे को किस कर रहे हैं देवता लोग। जैसे तैयार होकर कोई जाता है कि बहुत बड़ा किसी का एकदम डियर मोस्ट व्यक्ति का कोई विवाह है या कुछ, किसी का कुछ है, एक दूसरे को आलिंगन चुम्बन कर, अन्य आलिंगन चुम्बन घने घने, लाज के हाथ नहीं माने रहे। उनको लाज नहीं आ रही, विदाउट रिजर्वेशन कंसिडरेशन वेदर वन इज फ्रेंड और स्ट्रेंजर, कोई अजनबी व्यक्ति है या कोई मित्र है, इस चीज का विचार नहीं करके ये खुशी हो रही। अभी नवदीप का तो वर्णन नहीं, खुशी हो रही देवलोक में हो रही। तो भारत के लोग कितने भाग्यशाली, उससे तुलना की जा सकती कि भारत के लोग कितने भाग्यशाली, वो भी जो मायापुर कलकत्ता में रहते। आगे बोला गया है, आई चंद कौतुक आइल नवदीपे, चौदी के सुनी हरि नाम रे, पाइया गौर रस विवाह परवेश, चैतन्य जय जय गान रे। इन दिस जॉय कंडीशन, बड़े प्रसन्नता से आते हैं वो नवदीप धाम में। कोई लगता है वो तो लोअर लोग के, यहाँ पे क्या पृथ्वी पे उनको स्वर्ग लोग का सारा ऐश्वर्य छोड़ के उनके लिए लोअर लोग। जैसे जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो नेचुरली वहां के कंफर्ट यहाँ के कंफर्ट से मैच नहीं कर सकते जहां पे भी हम रहते हैं। उनके लिए कंफर्ट नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जॉयस कंडीशन। देख कम तो नवदीप धाम में आते हैं, हरि के जो चारों से हरि की ध्वनि आ रही है, हरि बोल उसका सुनने के लिए आते हैं भक्तों। और वो गौरांग महाप्रभु के एक्सटेस्टिक जो भाव है, इमोशन, उसको देखते हैं, ओवरवेल्म्ड बाय द सिंग ग्लोरी, और उनकी महिमा को करते हैं। तो देवताओं के लिए इसका मतलब देवताओं को अपना ऐश्वर्य अच्छा नहीं लग रहा, पृथ्वी में आते हैं जहां उनके कंपैरिजन में एक डस्ट पार्टिकल के समान फैसिलिटीज, लेकिन क्योंकि भगवान है गौर महाप्रभु, उनके ब्रह्मांड में आए, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में से उनके ब्रह्मांड में आए।
आगे बोलते हैं, देखिला सची ग्रहे गौरांग सुंदरे एकत्र याची कोटि चांद रे, मनुष्य रूप धारी ग्रहण चल करी, बोले उच्च हरि नाम रे। वो लोग सच्ची माता के घर में घुसते हैं कैसे? मनुष्य के रूप में। देवता लोग मनुष्य के रूप में आते हैं पूरा आनंद लेने के लिए, और ग्रहण के बहाने जोर जोर से हरि हरि बोलते हैं। ग्रहण के बहाने हरि हरि बोलते हैं, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं ग्रहण के बहाने, उससे पहले हरे कृष्ण नाम का प्रचार तो हुआ नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले सामान्य रूप से हरि हरि बोलते थे। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार तो चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, वो तो पहले हरि हरि, जस्ट क्योंकि नवद्वीप के वासी ग्रहण के, इसलिए ग्रहण के कारण बोल रहे हैं। सकल शक्ति संगे आइला गौर चंद्रे, पाषंडी किछु ही न जाने रे, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद प्रभु जाना, वृंदावन दास रस गान रे। श्री गौरचंद्र अपनी शक्तियों के साथ में अपीयर हुए, प्रकट हुए, पर जो नास्तिक लोग थे समझ नहीं पाए कुछ भी। इस युग में वो लोग नास्तिक है जिनको गौरचंद्र के बारे में पता नहीं, क्योंकि इस युग के लिए तो वही कृष्ण। तो वृंदावन दास बोलते हैं इस प्रकार, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो मेरे प्राण और आत्मा है, मैं वृंदावन दास उनके चरणों में उनकी महिमा को गाता हूं। इस तरीके से ये चैतन्य भागवतम का दूसरा अध्याय खत्म होता है। अब हम चैप्टर 3 करेंगे। भगवान का हॉरोस्कोप निकाला जाता है। तो इस चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन ऑफ द लॉर्ड्स हॉरोस्कोप। भगवान की जन्म पत्री बनाई जाती है। कौन बनाता है? उनके नाना बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती, जिनकी पुत्री सची माता है, वो बनाते हैं। वो विद्वान पंडित, बहुत बड़े स्कॉलर थे। नीलांबर चक्रवर्ती अपने टाइम पे बहुत बड़े स्कॉलर थे और ज्योतिषाचार्य थे। इनके नाना थे। तो इस तरह देखा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने आने से पहले सबको हरि हरि बुलवा दिया, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण के दिन इसलिए आए कि लोग चंद्र ग्रहण के दिन हरि का नाम लेते थे। बाकी टाइम तो उस समय उतना नहीं था, ये जो काल था जिस, तो हरि का नाम अपने आने से पहले ही हरि का नाम बुलवा लिया सबसे, चंद्र ग्रहण के बाद, और उसके बाद वो हरि जगत में प्रकट हुआ। दूसरों की क्या बात की जाए, जो लोग जिन्होंने कभी हरि का नाम लिया नहीं, कभी भगवान का नाम चैंटिंग नहीं किया, वो भी सब लोग हरि हरि बोल रहे थे, वो भी हरि हरि बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सबको हरि नाम बुलवा दिया, अपने अवतरण से पहले ही बुलवा दिया, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन आए वो। और वैसे ही लोग स्नान करते चंद्र ग्रहण को शुभ हानि करने के लिए और हरि बोलते। भगवान के नाम, कृष्ण के नाम से 10 दिशाएं भर गई, इतनी तेजी से नाम लिया जाता है। और सची माता और जगन्नाथ अपने आप को भूल गए। जैसे उन्होंने अपने पुत्र का सुंदर स्वरूप देखा, निमाई का सुंदर स्वरूप देखा, अपने आप को भूल गए। गौरा चांद था। तो जो महान ज्योतिषविद श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने उनका हॉरोस्कोप बनाया, वो आश्चर्यचकित हुआ। और जैसे जैसे हॉरोस्कोप बना रहे थे, जन्म पत्री बना रहे थे, वो और उनको अद्भुत आश्चर्य होता जा रहा। भगवान की महिमा गा रहे थे बनाते बनाते। उनको आश्चर्य, उन्होंने ऐसा हॉरोस्कोप आज तक बनाया नहीं, ऐसा जो जन्म पत्रिका है वैसी बनाई नहीं है आज तक।
एक विशेष ब्राह्मण था जिसने बताया उसमें कि ये तो भगवान है सर, ये तो पूरे विश्व का उद्धार करेंगे, ये धर्म की स्थापना करेंगे, ये बहुत बड़े प्रचारक, अद्भुत प्रचारक, अनप्रेसिडेंट टीचर, बहुत बड़े प्रचारक बनेंगे। ये शिव और सुखदेव गोस्वामी जैसी पर्सनालिटी है, उनको धर्म के सिद्धांत बताएंगे, ये सारे जीवों के ऊपर कृपा करेंगे, ये सारे जीवों के लिए प्राण और आत्मा है और सबके पूजनीय भगवान है। इसलिए वो ब्राह्मण ने सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज जो थी चैतन्य महाप्रभु की सारी बताई। उसने बाद ब्राह्मण आगे बताता है, असंख्य ब्रह्मांड जो है इनकी महिमा, इनके कार्यकलापों की महिमा गाएं। ये भागवत धर्म का मूर्ति रूप है, ये सारे संसार में धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करेगा। किसमें? कलयुग में, और कलयुग का युग अवतार माना जाएगा। ये अपनी तरफ नास्तिकों को भी, यवनों को भी आकर्षित कर लेगा। तो हम देखते हैं कि इस संसार के नास्तिक और यवन, पाश्चात्य देशों के लोग, और तो दूसरे ईरान, पाकिस्तान, दूसरे सऊदी अरेबिया, सब पूरे विश्व के सबको लोगों को अच्छी, हालांकि इंडिया के सारे लोगों को पता नहीं है वहां के बारे में, लेकिन ये सबको, यवनों को, मलेच्छियों को, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर। और ये चाइल्ड का नाम होगा, उन्होंने नाम रखा श्री विशंभर, और नवदीप चंद्र रहेगा, नवदीप का चांद। अभी ब्राह्मण को तो पता था कि सन्यास भी लेंगे, लेकिन रसाभास हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत बड़ा रसाभास मतलब होगा, यहाँ पे तो खुशियों का रस चल रहा है कि अभी जन्म होगा, ये होगा, भगवान ये करेंगे। अभी सन्यासी सन्यास की बात ले आएंगे तो ठीक नहीं रहेगा, जन्म का दिन है, क्योंकि सन्यास थोड़ा सा परिवार वालों के लिए दुख का कारण रहेगा, उनका सन्यास उनके दुख का कारण रहेगा। हालांकि पूरे ब्रह्मांड के लिए सुख का कारण है, लेकिन परिवार वालों के लिए दुख का कारण है उनका सन्यास। इसलिए अभी वो सन्यास की बात नहीं बोल रहा है ब्राह्मण। ज्योतिषी सन्यास पत्रिका में तो लिख देगा, लेकिन बोलेगा नहीं, क्योंकि रसाभास हो जाएगा। अभी रस कुछ और चल रहा है, जन्म का उत्साह, रस, चैतन्य महाप्रभु आए करें, अभी जाने की बात करेंगे, ठीक नहीं लगेगा। इसलिए बोल रहे हैं, fearing that there may be रसाभास और an unfavorable overlapping of melos, रसों का हो जाएगा। ब्राह्मण did not foretell the संन्यास past time, भगवान की संन्यास लीला को नहीं बोला उसने, लिख दिया लेकिन चुपचाप लिख दिया, बोला। तो अगर जन्म में कई बार कुछ चीजें अच्छी नहीं रहती तो जनरली उसको बोला नहीं जाता, हाईलाइट नहीं किया जाता। इस प्रकार से ये जो अध्याय है, जगन्नाथ मिश्र के घर में अलग अलग साउंड के इंस्ट्रूमेंट, बड़े बड़े ड्रम बज रहे हैं। डेमी गॉड की वाइफ जो है, देवताओं की पत्नियां, देव पत्नियां क्या कर रही? देव पत्नियां आके मनुष्य की पत्नियां बन गई और ब्राह्मण की पत्नियों से फ्रेंडशिप कर रही है। देखो, जो इतने ऐश्वर्य में रहती है देव पत्नियां, वो आके नीचे गरीब ब्राह्मण को, कि ब्राह्मण तो जनरली गरीब माना जाता है, ब्राह्मण की पत्नियों से फ्रेंडशिप कर रही, उनके घर में जाए। और भगवान को आशीर्वाद, दुर्वा यज्ञ में भी होता है, दुर्वाग्रास और राइस पैडी से उसको भगवान को आशीर्वाद दे रही, बालक को आशीर्वाद दे रही, भगवान बालक को आशीर्वाद दे। और क्या आशीर्वाद दे रही? कि आप लंबे समय तक इस संसार में रहें और सबका कल्याण करें।
ये आशीर्वाद बालक को दे रही कि लंबे समय तक रहे संसार का कल्याण में। तो ग्रंथों में जब हम पढ़ते हैं तो हमें और भी शिक्षाएं मिलती है कि किस तरह से बालक को आशीर्वाद दिया जाता है। आगे बोलेंगे, प्रेम धन रतन पासार, देखा गौर चंद्र बाजार। वृंदावन दास शुक्र बोलते हैं, उन गौर चंद्र की तरफ, गौर चंद्र के उस मार्केट प्लेस की तरफ देखो, उसको निहारो जहां पर भगवान के प्रेम का अमूल्य धन एकत्रित है न। मते प्रभुर हईले अवतार, आगे हरि संकीर्तन करिए प्रचार। चतुर दिके दाय लोक गर धन देखिया, गंगा स्नाने हरि बोले याय न धैया। जार मुख जन मेला ना बोले हरि नाम, से हरि बोली धाय करी गंगा स्नान। दास दिक पूर्ण होइले उठे हरि ध्वनि, अवती न होइए हस से न दीजे मणि। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु अपीयर हुए, अवतीर्ण। पहले आने से पहले हरि का नाम बोलवा दिया सबसे, चंद्रग्रहण के बहाने। सारी दिशाओं से लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं और जोर जोर से हरि हरि बोल रहे हैं। जिन्होंने कभी हरि का नाम नहीं लिया वो भी आके हरि गंगा में स्नान करके हरि का नाम बोल रहे हैं। और इस तरह से जो है हरि का नाम दसों दिशाओं में है। भगवान जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ है वो स्माइल कर रहे हैं अपने फेस। सची जगन्नाथ देखी पुत्र श्रीमुख, दो ही जन हैले आनंद स्वरूप। सची माता जगन्नाथ ने जब अपने पुत्र का स्वरूप देखा तो दोनों आनंद से भर गए। की विधि करी बात यहाँ किछु न स्फुरे, आस्ते व्यस्ते नारे नारीगण जय जय पुकारे। वो लोग इतने उत्साहित हो गए कि उनको पता नहीं था क्या करें। लेडीज भी इतने एक्साइटेड हो गए, जय 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 करे। सब लोग भ्रमित हो गए, इतनी सुंदरता भगवान की देखी। धैया आइले सब आप्तगान, आनंद हाइले जगन्नाथ तेरे भावन। सारे रिलेटिव्स, भीड़ के भीड़ पूरी जगन्नाथ मिश्र के घर की तरफ आई और सारे हाउस होल्ड आनंद से भर गए। सचिरे जनक चक्रवर्ती नीलांबर, प्रति लग्न अद्भुत देखे न विप्र। सची देवी के पिताजी ग्रेट ब्राह्मण नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना हुए, उन्होंने देखा कि क्या रेजिमेंट है सारे ग्रहों का। ग्रह तो इतने अद्भुत तरीके से जमे हुए हैं, शुभ ही शुभ सब जगह। तो इसको घर बोलते हैं, हाउस। जो जन्म पत्री में अलग अलग जो बने थे उसका हाउस बोलते हैं। तो ऐसा वंडरफुल अरेंजमेंट, ईच हाउस ऑफ द चाइल्ड के हाउसकोप में हर घर जो पूरा बनाते हैं उसमें हर घर में एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती चची देवी के पिता थे। पहले वो मकदोबा फरीदपुरा डिस्ट्रिक्ट में जो अभी बांग्लादेश में वहां पे रहते थे। उस समय सारे जो विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे सबको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द लर्नेड ब्राह्मण एट द टाइम हैड सम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उनका हॉरोस्कोप कैलकुलेट करके जो जन्म पत्री कैलकुलेट किया तो नीलांबर चक्रवर्ती पूरे अपने 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 पोते का दोते का जो भी ग्रैंडसन का जो है वो भविष्य बताने लगे।
तो यहाँ पे बोला गया एक जो सूर्य राशि होती है जो पूर्व में आती है, अगर किसी प्लेस में अर्थ में, तो उसको लग्न बोलते हैं। और जो सारे ग्रह हैं, सन के साथ जो दूसरे ग्रह हैं, वो जोडिएक में पूरा मूव करते हैं। जो नॉर्थ साउथ जोडिएक जो साइन है, राशि है, नॉर्थ साउथ साइन है, वो 90 डिग्री तक आती है, और ईस्ट वेस्ट वाली 90 डिग्री तक आती है। और जो जोडिएक के बराबर राशि जो 12 चिन्हों में विभाजित होती है राशि में, और हर एक 30 डिग्री के होते हैं। ये सब ज्योतिषी का बताया। सेकंड, दूसरा और तीसरा साइन जो है राइजिंग साइन और जन्म लग्न होता है। और इस प्रकार 12 लग्न होते हैं। 12 लग्न किसके होते हैं? वेल्थ का, धन का लग्न, ब्रदर्स का, भाइयों का लग्न, फ्रेंड्स का, मित्रों का लग्न, पुत्रों का लग्न, एजुकेशन, शिक्षा, एनिमीज, शत्रु, वाइफ का लग्न, डेथ का लग्न, भाग्य का लग्न, फॉर्च्यून का लग्न, ऑक्यूपेशन मतलब जॉब या सर्विस का लग्न, इनकम का लग्न और एक्सपेंडिचर का लग्न। ये 12 लग्न। धन, ब्रदर 2, फ्रेंड्स 3, सन्स 4, एजुकेशन 5, एनिमीज 6, वाइफ 7, डेथ 8, फॉर्च्यून 9, ऑक्यूपेशन 10, इनकम 11 और एक्सपेंडिचर 12। ये 12 लग्न। और जो प्रति लग्न है, मतलब इन 12 लग्नों में लग्न फॉर द बॉडी जो शरीर के लिए होता है। तो बाय द वर्ड्स अद्भुत देखन है, मतलब ये उन्होंने देखा कि बहुत ही तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। महाराजा लक्षण सकल लग्न के है, रूपा देखिए चक्रवर्ती हैला विस्मय। हर घर कौन सा था, उसमें जो लग्न में, वो जो हॉरोस्कोप में जो घर है, हाउस है जिसको बोलते हैं, सब में उसके जो हॉरोस्कोप में जो 12 हाउस हैं, उसमें हर में वो महाराज जैसा था, ऐसे महाराज, किंग जैसा। और चाइल्ड की ब्यूटी देख के तो चक्रवर्ती जो उनके नाना थे नीलांबर चक्रवर्ती, तो बहुत अद्भुत आश्चर्य करते। शुक्र जो है मेष राशि में था। विनस क्या माना जाता है? सुंदरता का माना जाता है। तो शुक्र जो था वो मेष राशि में था, अश्विनी ग्रह में। केतु जो नौवां ग्रह है वो सिंह राशि में था, उत्तर फाल्गुनी। चंद्र जो था वो सिंह राशि में था, पूर्व फाल्गुनी में था। शनि जो था वो वृश्चिक राशि में था, इन ज्येष्ठ में। बृहस्पति जो था वो धनु राशि में था। और पूर्व आषाढ़ जो था सेक्रेटेरियस, वो मंगल में था। मंगल, और उसमें मंगल जो मकर राशि में था। ये सब शुभ के, अगर किसी को शुभ पता करना तो ये सारे शुभ वाले। सूर्य जो था, सूर्य, रवि और राहु वो कुंभ राशि में थे और पूर्व भाद्रपद में, और बुध मीन राशि में था उत्तर भाद्रपद में। लग्न सिंह था। मंगल जो नौवें घर का, नौवें हाउस का मालिक है, वो बहुत ऊपर उठा हुआ था। वेनस और सटर्न और ऑलमोस्ट एग्जॉल्टेड, दोनों खुश थे, शुक्र और शनि। जुपिटर जो गुरु है वो अपने घर में था और वो शुक्र की तरफ देख रहा था, जो धर्म का हाउस। और जो वेनस जो था 10वें घर का मालिक था, जो वो जुपिटर को देख रहा था, गुरु को देख रहा था, जो 9वें घर में स्थित। ये सब पूरा की पूरा ज्योतिष का। भगवान की एक एक लग्न देख के नीलांबर चक्रवर्ती ने भविष्यवाणी की कि हाईएस्ट फ्रूट, वो तो इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, ऐसे के ऊपर कुछ हो नहीं सकता। वो तो आश्चर्यचकित रह गया भगवान की सुंदरता देख के, क्योंकि शुक्र जो था विनस उसमें था, बच्चा सुंदर हो। और वैसे भी एक भविष्यवाणी था कि फ्यूचर में एक ब्राह्मण जो बंगाल का किंग बनेगा।
तो इससे पता लगे कि ये चाइल्ड वही था। तो ये लोगों के बीच एक बातचीत था, एक कहावत था, लोगों के बीच एक बातचीत चल रहा था। लोग कहते थे उस समय कि एक बंगाल में एक ब्राह्मण फैमिली के बालक जो होगा जो किंग के समान होगा। नीलांबर चक्रवर्ती बोलता है ये वही है बालक, समय बताएगा ये वही बालक। महाज्योतिर्वित विप्र सभार अग्रते लगने अनुरूप कथा लगी ले कहीं पे। तब जो है ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ब्राह्मण बोलने लगा आगे सबके सामने, जो सारे हाउसेस है, जो हॉरोस्कोप में सारे हाउस हैं उसके बारे में बताने लगा, चाइल्ड के हॉरोस्कोप में। नीलांबर चक्रवर्ती बहुत बड़े टीचर थे एस्ट्रोलॉजी के, कि वो एक्सप्लेन करने लगे बहुत से लग्न को बालक के हॉरोस्कोप को देख के, तो सारे लोग उपस्थित हैं उनको देख के। महाज्योतिर्विद तो महाज्योतिष मतलब जो लर्नेड है, बहुत विद्वान है स्पिरिचुअल साइंस। लग्न है तो देखिए बालक महिमा राजा है ना वाक्यता रे देते नारी सीमा। नीलांबर चक्रवर्ती बोलते मैं तो इस बालक के हॉरोस्कोप में जो क्वालिटी देख रहा हूँ ये तो किंग से भी ऊपर है, राजा से भी ऊपर है, मेरे सारे जो भी तक वर्णन है उससे ऊपर जाता है। लग्न जो कैलकुलेट कर नीलांबर चक्रवर्ती समझ पाए कि चाइल्ड का वंडरफुल क्वालिटी है। राजा है ना मीन्स एज गुड इज किंग और किंग से भी ऊपर। तो नीलांबर चक्रवर्ती बोलते हैं इस बालक की तो कोई आगे प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि क्या होगा, इतना महान है बालक। बृहस्पति जिनिया है बे विद्यावान अल्पे है बे सर्व गुणे रहने। ये चाइल्ड जो है बृहस्पति के सबसे विद्वान माना जाता है। उद्धव भी बृहस्पति के शिष्य। ये चाइल्ड जो है बृहस्पति से भी ज्यादा विद्वान होगा और वो अपने सारे गुणों को धीरे धीरे प्रदर्शित करेगा। तो बोला गया बृहस्पति इज द मोस्ट लर्नेड पर्सनैलिटी हेवनली प्लेनेट। जो ये है स्वर्गलोक में बृहस्पति सबसे ज्यादा विद्वान माने जाते हैं। स्वर्गलोक में बृहस्पति सबसे ज्यादा विद्वान माने जाते हैं। तो बृहस्पति को भी सरपास कर देंगे ये बालक, उनको भी उनसे भी ऊपर निकलेगा स्पिरिचुअल नॉलेज में, मटेरियल नॉलेज में नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज में। क्योंकि इसमें लिखा है महाप्रभु वुड सरपास बृहस्पति इन स्पिरिचुअल नॉलेज रादर देन इन इनसिग्निफिकेंट मटेरियल नॉलेज। मटेरियल नॉलेज को स्पिरिचुअल भौतिक ज्ञान को जो है, चाहे कि इसके पास कितनी भी चालाकी हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, इनसिग्निफिकेंट है एक छोटे बालक के स्पिरिचुअल नॉलेज से भी ज्यादा। चाहे इस संसार का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो, उसको सारी चीजें आती हो भौतिक ज्ञान से रिलेटेड, कैसे क्या करना है, लेकिन छोटा बालक भी उसमें थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल आ जाए, वो उस बड़े से बड़े भौतिक दक्ष से बहुत श्रेष्ठ। इसका मतलब कि बड़े से बड़े मटेरियल नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप लिखा है इनसिग्निफिकेंट मटेरियल नॉलेज, इसका गिनती नहीं कि वो नॉलेज है या नहीं, उसको ज्ञान बोलते ही नहीं जो मटेरियल नॉलेज है, चाहे व्यक्ति उसमें कितना भी दक्ष हो जाए, उसको बुद्धि ही नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में जो ब्राह्मण को ज्ञान है, सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा जो प्रदान किया गया, वो तो भगवान ने गायब भी कर दिया, वो तो गायब भी कर देंगे भौतिक ज्ञान। और किसके द्वारा? अपने चंद्रोदय के द्वारा। इस प्रकार से भगवान जो है पूरे जगत को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित करेंगे, भौतिक नॉलेज चला जाएगा, सब जीरो हो जाएगा।
कृष्ण की सेवा करते, तो श्रीमान महाप्रभु को प्रयास नहीं करना पड़ेगा धीरे धीरे स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करने के लिए। जैसे क्या करता है कि एक जो एक्सपीरियंस पर्सन होता है बहुत हार्ड वर्क करता है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को ये सब परिश्रम नहीं करना, थोड़ा सा बहाना, थोड़े से कारण से ही वो सारा के सारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो देखिए ग्रंथों में इस मटेरियल नॉलेज जो भी हमें थोड़ा बहुत भौतिक जगत को हम सोचते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस चलाने बुलाने का जो है उसकी वैल्यू 0 बोला गया है, इनसिग्निफिकेंट। सही खाने विप्र रूपे एक महाजन, प्रभुर भविष्य कर्म करे कथन। उसी असेंबली में सभा में एक ग्रेट ब्राह्मण डिवोटी था जो भगवान की आगे की जो सारी की सारी क्रिया हैं उसको बताने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु का हरस को मनाते समय एक बहुत बड़ा ब्राह्मण भी वहां पर उपस्थित था। वो महाप्रभु का आगे की भविष्यवाणी करने लगा कि ये जो प्रेम का वितरण करेंगे, विप्रे बोले ए शिशु साक्षात नारायण, इना होते सर्वधर्म होइबे स्थापन। उन्होंने बोला कि चाइल्ड जो है ये बालक नारायण से अभिन्न है, वो धार्मिक सिद्धांतों को फिर से स्थापित करेगा। इना होते हैबिका अपूर्व प्रचार, ए शिशु करीबे सर्व जगत उद्धार। ये सारे संसार में प्रचार करेगा और सारे संसार का उद्धार करेगा। ये भक्ति का पूरे संसार में प्रचार करेगा। इस प्रकार का प्रचार आज तक संसार में हुआ नहीं है। वो ये जो है हर वो व्यक्ति जो नैरो माइंडेड डिजायर वाला है, कृपण है, हर व्यक्ति जो कृपण है, नैरो, जिसकी खाली इच्छा नैरो माइंडेड डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट और फ्रूटी एक्टिविटीज, जिसकी खाली ये संकीर्ण मानसिकता है, कृपणता है कि बस मैं इस भौतिक जगत में एंजॉय करूं और मेरे कर्म का फल पाऊं। उनको ये अपने ऑक्यूपेशन में लगाएंगे। कौन सा ऑक्यूपेशन में? डिवोशनल सर्विस सुप्रीम लॉर्ड। उस मटेरियल एंजॉयमेंट वाले ऑक्यूपेशन से जो नैरो माइंडेड डिजायर है, उसकी कृपणता है, संकीर्ण मानसिकता है कि मुझे एंजॉयमेंट मिले और मुझे अपने अच्छा फल मिले, उसकी बजाय फिक्स देम इन देयर इटर्नल ऑक्यूपेशन। वो भगवान चैतन्य महाप्रभु वहां से उनको निकाल के उनका इटर्नल ऑक्यूपेशन क्या है, जो नित्य धर्म है, डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, जो भगवान की भक्ति है उसमें फिक्स करेंगे, वहां से निकाल के वहां उनको डाल देंगे। तो यहाँ पे जो नैरो माइंडेड डिजायर किसको बोला गया? जिसके मटेरियल एंजॉयमेंट और फूटी एक्टिविटीज के संकीर्ण मानसिकता या कृपणता। आगे बोला है ब्रह्मा शिव सुख जहाँ वांछे अनुक्षण, इना है ते तहाँ पाए बेका सर्वजन। लोग उनसे भगवत प्रेम पाएंगे जो कि ब्रह्मा शिव और सुखदेव भी इच्छा करते हैं। यहाँ पे लिखा चैतन्य चंद्रमत में आता है कि गौर भगवान मतलब गौर चंद्र अपने भक्तों को वो आनंद प्रदान करेंगे जो व्यास देव जी को नहीं समझ सके, जो कोई भी भौतिक बुद्धि समझने की शक्ति नहीं रखती, जो सुखदेव गोस्वामी प्रकट नहीं कर सके और जो स्वयं कृष्ण भगवान भी प्रकट नहीं कर सके अपने डिवोटी को, वो आनंद देंगे गौर चंद्र।
और लॉर्ड चैतन्य चंद्र जो अज्ञानियों को प्रकाश देते हैं, अगर आप अपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाल दें तो मेरे जैसा अधम व्यक्ति भी भक्ति के, इस अद्भुत भक्ति के रास्ते पे चल देगा, जो शिव को, सुखदेव को, उद्धव को, नारद को भी नहीं मिली। ये जो बालक है इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना डिस्क्रिमिनेशन के, ये सबको, ब्रह्मा को, शिव को, सुखदेव को, स्वामी को, सबको ऐसी चीज देंगे जो इन सबको दुर्लभ। सर्वभूत दयालु निर्वेद दर्शने सर्व जगत तेरा प्रीत हैबे। इनको केवल दृष्टि देखने से, गौरांग महाप्रभु को देखने से सारे जगत में उनके प्रति प्रेम हो जाएगा, दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे जीवों के कल्याण के प्रति करुणा आ जाएगी, और भौतिक डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, और भौतिक आनंदों से, भौतिक इंद्रिय तृप्ति से डिटैचमेंट हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी इन गौर सुंदर के दर्शन करने से। क्या 3 चीजें होगी? लोग भगवान कृष्ण के प्रति लव हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, दूसरे जीवों के आध्यात्मिक कल्याण के लिए करुणा आएगी, और डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक आनंद से विरक्ति हो जाएगी। कमेंट्री में लिखते हैं भाई सिंह श्रीमान महाप्रभु, उनको ये सारी चीजें मिल जाएगी, और वो लोग काइंड टू ऑल लिविंग, सभी परिस्थितियों में, चाहे हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस, सभी में, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव का। अनेरा की दाया विष्णुद्रोही जय यमन ताहर शिशुर भज विचर। अरे दूसरों की बात क्या कहें, चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि यमन लोग भी जो विष्णु के विद्रोही हैं, वो भी इस बालक के चरणों की पूजा करने लगेंगे। चैतन्य चंद्रामृत, चरितामृत नहीं, चैतन्य चंद्रामृत में आगे आता है, जिन्होंने कभी पुण्य कर्म किए नहीं, जिनको पुण्य कर्म कभी स्पर्श नहीं किया, जो केवल अधर्म में ही लगे हुए हैं, और उन्होंने कभी किसी डिवोटी की मर्सीफुल ग्लांस भी नहीं मिली, वो भी भाग्यशाली था जिसको डिवोटी की कृपापूर्ण दृष्टि मिल जाए, जिसको वो भी नहीं मिली कभी, जो कभी तीर्थ स्थान में उस मूड से गया नहीं है। वो भी लोग भी डांस करेंगे, जोर जोर से गाएंगे और जमीन पे रोल करेंगे, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध प्रेम की रस में इंटॉक्सिकेट हो जाएंगे, नशा हो जाएंगे, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया। जो यवन लोग रहते हैं, जो विष्णु के विमुख रहते हैं, वो लोग भी अपनी उस प्रोपेंसिटी को त्याग के गौरांग महाप्रभु के चरणों में लोट लगाएंगे। देखिए, यमन लोगों का भी उद्धार चैतन्य महाप्रभु, इसका मतलब जिनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन उनके बारे में पता नहीं, वो यवनों से भी अभाग्यशाली, क्योंकि दूर दूर जाके यवनों मलेच्छों का भी उद्धार कर देंगे। अनंत ब्रह्मांड कीर्ति गईबे यहाँ हे विप्र शिशु शेर करीबे प्रणाम। उनकी ग्लोरी को करोड़ों ब्रह्मांडों में गाया जाएगा, और हर कोई ब्राह्मण भी उनको, उस बालक को रिस्पेक्ट ऑफर करे। ब्राह्मण जो लोग होते हैं सारे जगत के गुरु रहते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यजस जो नीची जाति के मलेच्छों के, उनके भी गुरु रहते हैं। वो ब्राह्मण भी जो जिनको सब लोग प्रणाम करते हैं, वो भी इस बालक को प्रणाम करेंगे, और सारा ब्रह्मांड जो है विल बिकम मेडन बाय फ्रेग्रेंस ऑफ हिज फेम। उसकी, उनके यश की सुगंध से सारा ब्रह्मांड जो है पागल हो जाएगा। तो हम देखते भी हैं कि जब हजारों की संख्या में भक्त लोग डांस करते हैं, जिसमें यमन, मलेच्छ सब लोग रहते हैं, हजारों की संख्या, इवन
रथ यात्रा में भी देखते हैं कि हजारों की संख्या में लोग निकलते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव, जिसको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई वही ऐसा पागल हो सकता है, जो अच्छा माना जाता पागल। और जिसको नहीं मिली वो देवी देवता या निराकार, भगवान के निराकार या देवी देवताओं की पूजा करते, अभी वही करते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु कृपा करते। भागवत धर्म में यहाँ न शरीरा, देव द्विजा गुरु पित्र मात्र भक्ति। ये जो है चैतन्य महाप्रभु पर्सोनिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल, वो धार्मिक सिद्धांत की मूर्ति है, विग्रह। देवताओं को कल्याण करने वाले और ब्राह्मण को कल्याण करने वाले, गुरु का और उनके फादर जो है मदर, और सब जो सोबर डिवोटी धीर भक्त है उनका सबका कल्याण कर। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में कहा गया कि जो सुप्रीम बीइंग जो भगवान है वो सारे वेद शास्त्रों का, सारे वेद ज्ञानों का तो सार है, सारे धार्मिक सिद्धांतों का रूट है, और जो ग्रेट अथॉरिटी उनका मेमोरी है। इसलिए युधिष्ठिर इस धार्मिक सिद्धांत को समझना है। इस धार्मिक सिद्धांत को जो समझ गया है वो उसके लिए सब चीज से संतुष्ट हो जाएगा। उसकी बॉडी संतुष्ट हो जाएगी, उसका माइंड संतुष्ट हो जाएगा, उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। जो ग्रॉस बॉडी है और सटल मेंटल फंक्शंस, ये सब फॉरेन है, ये विदेशी है, ये देशी नहीं है। देशी तो आत्मा है खाली। जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, सब ऑल फॉरेन है। जो सोल की नित्य क्रिया है वही भागवत धर्म है। सोल की नित्य क्रिया है वही भागवत धर्म है। और जो ट्रांसजेंडरल बॉडी ऑफ दिस चाइल्ड इज डायरेक्ट सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अगर इसके आध्यात्मिक शरीर की सेवा की जाएगी तो यही भगवान की सेवा है। इसमें ब्राह्मणों की सेवा, देवताओं की सेवा, गुरु की सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, सारे भाई विष्णु भक्तों की सेवा, सब इसमें प्रेजेंट है। सारी सेवा इसकी सेवा में। विष्णु जैन अवतारी ले न धर्म सही मत ए शिशु करी बे सर्व कर्म। जैसे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, सारे लोगों को धर्म का पालन करने के लिए आकर्षित करते हैं, ये बच्चा जो है उसी प्रकार के कार्य करेगा, सबको धर्म की तरफ आकर्षित करेगा। जब भी इस भौतिक जगत में डेंजर होता है, भगवान, देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान उस समय आते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं और उन मानवों की रक्षा करते हैं जो अपने आप को खतरे में महसूस करते हैं। ये चाइल्ड जो है उसी प्रकार का उतना पावरफुल रहेगा और ये भगवान के उसी मिशन को पूरा करने के लिए आपको लगाने जाते के हैं। शुभ लक्षण यह ने कार्य शक्ति अच्छेता करीते व्याख्यान। किसके पास ऐसी शक्ति की जो उनके शुभ लक्षणों को समझ सके। इस चाइल्ड के हाउसेस, हॉरोस्कोप में जो हाउसेस रहते हैं उसको समझ सके। इसके चाइल्ड के जो हॉरोस्कोप के हाउस है इसमें सारी चीजें। धन्य तुम्हें मिश्र पुरंदर भाग्यवान। और जगन्नाथ मिश्रा, आप वास्तव में ग्लोरियस भाग्यशाली हैं, बिकॉज ये जगन्नाथ मिश्र तुम्हारा पुत्र है। मैं इसको बार बार प्रणाम करता हूं, तुमने ऐसा भाग्यशाली पुत्र पाया। ऐसे पुत्र को देख के सब लोग जगन्नाथ मिश्र की महिमा गाते हैं। कैसा पुत्र पाया तुम। सबने उनको बधाई दी और उनको बार बार प्रणाम किया। तो ऐसा पुत्र पाने से पिता भी भाग्यशाली हो जाता। पिता कितना भाग्यशाली होगा जिसने ऐसा पुत्र पाया।
एना कोष्ठी गानी लेना आमी भाग्यवान श्री विशंभर नाम है बे यहाँ। वो जो कैलकुलेट करें, जो हॉरोस्कोप ज्योतिषी वाले नीलामा चक्रवर्ती है दूसरा, वो ब्राह्मण में बोलते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे को इसका जन्म पत्री मिलाने का भाग्य मिल रहा है, बनाने का। इसका नाम विशंभर होगा। वो ब्राह्मण बोलता है मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे व्यक्ति का मैं हॉरोस्कोप बना रहा हूं। यहाँ ने बोली बालोक नवदीप चंद्र ए बालक जानिया केवल परानंद। लोग इसको नवदीप चंद्र के नाम से जानेंगे। इस चीज को जान ली कि बालक जो है परानंद की मूर्ति होगा। परानंद मतलब स्पिरिचुअल एक्सटेसी, परम भाव, परम आनंद की मूर्ति होगी। ये एम्बॉडीमेंट ऑफ अनअलाइड एक्सटेसी, शुद्ध आनंद का मूर्ति होगा। हैने रस पाछे है दुखेर प्रकाश अतएव ना कहिला प्रभु संन्यास। ब्राह्मण ने भगवान की संन्यास लीला के बारे में कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो अभी तो सब खुशी का माहौल चल रहा है, उसमें संन्यास बोलेंगे तो अभी से सबको अरे संन्यास लेगा बालक, अभी से बोलेंगे तो रस, जो रस है वो चला जाएगा, रसाभास हो जाएगा। इसलिए बोला फियर ऑफ क्रिएटिंग डिस्ट्रेसफुल कंडीशन। अभी ये जॉय वाला चल रहा है, सारे परिवार बोलेंगे अरे बालक तो आगे संन्यास लेगा, अभी से चिंता हो जाएगी। तो इसलिए संन्यास वाली लीला नहीं बोली ब्राह्मण, समझदार ब्राह्मण। हालांकि ब्राह्मण ने सारे अच्छे अच्छे शुभ देखे और भगवान संन्यास भी लेंगे, बट डिस्टर्ब करने के लिए, जो फेस्टिव मूड डिस्टर्ब हो, इसलिए उन्होंने ये अनहैप्पी न्यूज, किसके लिए अनहैप्पी थी? जगत के लिए अनहैप्पी नहीं थी। संन्यास लेना जगत के लिए अनहैप्पी नहीं है, परिवार वालों के लिए अनहैप्पी न्यूज, इसलिए वो न्यूज नहीं बता। सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेराख्यान आनंद विहल विप्रेदिल दीते चाहे दान। जगन्नाथ मिश्रा ओवरवेल्म हो गया, परम आनंद से आनंद हो गया चाइल्ड की ग्लोरी सुन के, और वो चैरिटी में कुछ देना चाह रहे थे ब्राह्मणों को। चैरिटी माने मेरे बालक के बारे में इतना कुछ बता दिया तुमने, चैरिटी लो, सब कुछ ले लो, बालक के बारे में इतना बोल दिया। किच्छु नाही सुंदरिदा तथापि आनंद विप्रेर चरण धरी मिश्र चंद्र। बट जगन्नाथ मिश्र बहुत पुअर थे। जगन्नाथ मिश्र इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु गरीब परिवार में होते। ब्राह्मण लोग जनरली गरीब होते हैं, जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, कुछ एकत्र नहीं करते। जगन्नाथ मिश्र बहुत पुअर थे, एक्सट्रीमली पुअर थे। उन्होंने सिंपली ब्राह्मण के चरण कमलों को पकड़ लिया और रोने लगे, बोले मैं तुमको क्या दे सकता। से विप्र कांडे जगन्नाथ पाए धारी आनंद सकल लोक बोले हरि हरि। ब्राह्मण ने उसी जगन्नाथ जी के मिश्रा के पैर पकड़ लिए, चिल्लाने लगे, रोने लगे। सब लोग वहां पे हरि हरि बोलने लगे। दिव्य कोष्ठी सुनी जत बांधव सकल जय जय दिव्य सब करे न मंगल। भगवान की इस अद्भुत हॉरोस्कोप को देख के फ्रेंड्स और रिलेटिव जो चैंट करने लगे जय जय। दिव्य कोष्ठी मतलब भगवान का हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप ऑफ गॉडली पर्सनालिटी, उसको बोलते दिव्य कोष्ठी। तत क्षणे ऐला सकल वाद्यकार मृदंग साननी वामसी भजय अपार। उस समय बहुत सारे म्यूजिशियन भी आ गए और बहुत उत्साह के साथ मृदंग, शहनाई और फ्लूट बजाने लगे। शहनाई बजाने लगे। देव स्त्रिये नर स्त्रिये ना परिचिंती चिनिते देव नरे एकत्र हईले भाले माते। देवियां, देवताओं की पत्नियां दूसरी सामान्य मनुष्यों के लेडीज के बीच में चली गई, मिक्स हो गई। जब सबको पता लगा कि लॉर्ड ने अवतार लिया है, तो डेमी गॉड की वाइफ जो है साधारण स्त्रियों के साथ मिक्स हो गई, वैसा कि वैसा वेश बना लिया और जगन्नाथ मिश्र के घर में जाके हो गई।
कोई व्यक्ति समझ नहीं पाया देवताओं के स्त्री को सामान्य स्त्री को। इस प्रकार से भगवान का ये आनंद चलता रहा, ये आनंद अभी चलता रहेगा। अभी समय हो गया है, तो कल की क्लास में हम बाकी का आनंद लेंगे, भगवान के जन्मोत्सव का आनंद कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे